दोस्तों, भारत में लोग मूवीज को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। हमारे देश में हर साल करीब 1600 मूवीज बनाई जाती हैं और हम आए दिन सुनते रहते हैं कि फलहानी फिल्म ने 100 करोड़ कमाए, 200 करोड़ कमाए। सलमान खान की फिल्म है तो ये नंबर 500 करोड़ तक भी पहुंच जाता है और आमिर खान तो कई बार 1000 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि इनमें से उन सिनेमा हॉल्स को कितना पैसा मिलता है जो ये फिल्म चला रहे हैं। क्या मूवी की टिकट में उनका कुछ शेयर होता है या वो सिर्फ पॉपकॉर्न और पेप्सी बेचकर ही पैसा कमा रहे हैं? कैसे चलता है सिनेमा हॉल्स का बिजनेस? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले ये देखते हैं कि सिनेमा हॉल में एक फिल्म पहुंचती कैसे है। फिल्म की रिलीज के वक्त फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ सिनेमा हॉल्स एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग के आधार पर दिया जाता है, यानी सिनेमा हॉल्स बोली लगाते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि उनके पास कितनी स्क्रीन्स हैं और स्क्रीन्स के पास कितनी सीट्स हैं। हर हफ्ते वो कितना पैसा कलेक्ट कर पाएंगे और वो कितना परसेंट कट इनमें से खुद रखेंगे और कितना डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे। इसके अलावा भी कई चीजें होती हैं, लेकिन मुख्य तौर पर यही है। इसके बाद इन सभी आधारों पर सिनेमा हॉल्स को फिल्म चलाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अब देखते हैं कि सिनेमा हॉल्स की कमाई कहां से शुरू होती है। अगर आप बुक माई शो या पेटीएम से अपनी टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको टिकट के प्राइस के साथ एक कन्वीनियंस फीस देनी पड़ती है। इस कन्वीनियंस फीस में से 40 से 50% का कट उस सिनेमा हॉल का होता है। अगर वो पीवीआर जैसा कोई मल्टीप्लेक्स चेन नहीं है तो ये परसेंटेज थोड़ा सा कम भी हो सकती है। इसके बाद आते हैं कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट पर जो सिनेमा हॉल्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच साइन हुआ है उनमें लिखा होता है कि किसे कितना पैसा मिलेगा। ये पैसा इस बात पर डिपेंड करता है कि ये फिल्म किस तरह की है। मान लीजिए ये सलमान खान या शाहरुख खान जैसे स्टार्स की फिल्म है तो पहले हफ्ते में टिकट का प्राइस आधा आधा स्प्लिट हो जाता है, यानी 50-50%। अगर ये एक मीडियम बजट फिल्म है तो सिनेमा हॉल 55% तक का कट रख लेता है और लो बजट फिल्मों में सिनेमा हॉल्स को 60 से 65% तक का कट भी मिलता है, क्योंकि ये फिल्म चलाकर वो भी रिस्क ले रहा है। अब ध्यान रखिएगा कि ये पहले हफ्ते के लिए है। अगले कुछ वीक्स का कट इस बात पर डिपेंड करता है कि फिल्म कैसा परफॉर्म कर रही है। जैसे मान लीजिए कि कोई फिल्म हिट हो गई है और उसने एक तय की गई रकम से ज्यादा पैसा कमा लिया है। अब ये फिल्म हॉल वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्काउंट दे देते हैं, यानी वो उसे अब 50 की जगह 52% का कट देने लगेंगे और खुद 48 रखेंगे। धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट फिल्म में कम हो जाता है तो अब सिनेमा हॉल वाले ज्यादा कट अपने पास रखने लगते हैं। 4 से 5 हफ्तों के बाद सिनेमा हॉल्स का कट 50% से बढ़ के 65% तक पहुंच जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि 4-5 हफ्ते बाद ये फिल्म सब OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ जाती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म की टिकट का सिर्फ 35% हिस्सा ही मिल रहा होता है। लेकिन सिर्फ एक यही तरीका नहीं है जिससे सिनेमा हॉल पैसा कमाते हैं। हर अच्छे सिनेमा हॉल की 50% कमाई सिर्फ टिकट सेल से आती है। बाकी 50% में से 25 से 30 वो F&B यानी फूड एंड बेवरेज और 10 से 15% वो एडवर्टीजमेंट से कमाते हैं। आइए अब इन पर भी नजर डाल लेते हैं। जो पीवीआर जैसी बड़ी चेन्स होती हैं, वो फूड एंड बेवरेज को खुद कंट्रोल करती हैं, यानी वो खुद वहां पर दुकान लगाती हैं और सारी कमाई भी उन्हीं के हिस्से में जाती है। जबकि जो छोटे सिनेमा हॉल्स होते हैं वो ज्यादातर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसमें या तो उनसे रेंट ले लेते हैं या टोटल सेल्स का कुछ हिस्सा, और कभी कभी तो दोनों ही। तो इस तरह फूड का बिजनेस चलता है। अब आते हैं एड्स पर। एक फिल्म के दौरान आप कई एड्स देखते होंगे। इनके लिए भी सिनेमा हॉल्स चार्ज करते हैं। अब क्योंकि सिनेमा हॉल में लोग खुद आ रहे हैं तो इसलिए इन एड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए इन एड्स के लिए सिनेमा हॉल्स को न्यूज़पेपर या रेडियो से ज्यादा पैसे पे किए जाते हैं। लेकिन एक एड से कितनी कमाई होगी ये पूरी तरह एड पर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई ऐसी कंपनी हो जो पूरे देश में एड चलाना चाहती हो तो उसे एक अलग प्राइस और डिस्काउंट दिया जाएगा।
अब इनमें ये भी फैक्टर है कि क्या वो हर फिल्म में एड चलवाना चाहते हैं या उनका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है कि उन्हें किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना है। जैसे कि एक मेकअप कंपनी ज्यादातर उन्हीं फिल्मों में एड चलवाना चाहेगी जहां लड़कियां ज्यादा आए। एड्स के कई और मॉडल्स भी होते हैं, जैसे कुछ लोग सिर्फ एक शहर में एड चलवाना चाहते हैं, या हो सकता है एक लोकल शॉप हो जो सिर्फ आसपास के सिनेमा घरों में ही एड चलवाना चाहे। एड का प्राइस भी इस बात पर डिपेंड करता है कि सिनेमा हॉल में कितनी स्क्रीन्स हैं, कितनी सीट्स हैं और कौन सी मूवी है। स्वाभाविक है, ज्यादातर पॉपुलर मूवीज के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अब आते हैं पते की बात पर। अब आपको ये पता चल गया होगा कि वो परसेंटेज में कितना कमाते हैं, लेकिन अगर रुपयों में पूछा जाए तो एक सिनेमा हॉल कितने पैसे कमाता होगा। इसके लिए आइए एक सिंपल सा मैथ करते हैं। मान लेते हैं कि एक सिनेमा हॉल में 5 स्क्रीन्स हैं और हर स्क्रीन में 200 सीट्स हैं, यानी कि एक बार में 1000 टिकट्स बिक गई। अब इन 5 स्क्रीन्स में हो सकता है कि अलग अलग तरह की टिकट प्राइस हो, कुछ का 200 का हो, कुछ का 300 का और हो सकता है 500 का भी। हम मान लेते हैं कि हर स्क्रीन का एवरेज टिकट प्राइस 200 रुपए है, यानी एक सीट से वो 200 रुपए कमा रहे हैं। तो 1000 सीट से उन्हें एक बार में 2 लाख मिल जाते हैं। अब 2 लाख रुपए एक शो से है। दिन में तो कई शोज होते होंगे। छोटे शहरों में एक दिन में 4 शोज होते हैं और बड़े शहरों में रात के शोज भी होते हैं। तो हम 5 शोज मान लेते हैं, यानी अगर हम 2 लाख रुपए एक शो से कमा रहे हैं तो पूरे दिन में 8 से 10 लाख रुपए की कमाई एक सिनेमा हॉल कर लेता है, वो भी सिर्फ टिकट से। अब इस टिकट में से आधा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को जाना है, यानी सिनेमा हॉल के पास रह गए 4 से 5 लाख। इसमें अगर हम 4 से 5 लाख रुपए खाने पीने के और 2 से 3 लाख रुपए एड्स के जोड़ देते हैं तो करीब 12 से 13 लाख की कमाई एक सिनेमा हॉल की एक दिन में हो जाती है। तो अगर एक सिनेमा हॉल पॉपुलर है और वहाँ पर हमेशा सीट्स भरी रहती हैं, तो वो एक दिन में 10 लाख तक की कमाई कर लेता है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि हर दिन तो लोग सिनेमा हॉल नहीं जाते। ज्यादातर सिनेमा हॉल्स की कमाई वीकेंड्स पर होती है। एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से हर हफ्ते एक सिनेमा हॉल की कमाई 30 से 35 लाख है और 52 हफ्तों के हिसाब से सालाना एक सिनेमा हॉल 15 से 18 करोड़ रुपए के बीच की कमाई करता है। सिनेमा हॉल्स का बिजनेस पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ लोग आए और लोग उन्हीं फिल्मों को देखने आते हैं जिनके लिए एक्साइटमेंट बनी हो। यही वजह है कि भारत में बनी 1600 फिल्म में से एक सिनेमा हॉल साल में 70 से 80 फिल्म ही चलाता है। और सिनेमा हॉल्स की आई शॉर्ट लिस्ट में आने के लिए प्रोड्यूसर्स नए एक्टर्स की जगह स्टार्स को अपनी फिल्मों में कास्ट भी करते हैं। क्या आपको पहले इस बिजनेस मॉडल के बारे में पता था? और इस वीडियो को देखने से पहले आपको क्या लगता था कि एक सिनेमा हॉल कितने पैसे कमाता होगा? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।